विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। अर्थात विद्या से विनम्रता उत्पन्न होती है। अगर आप विद्यावान हैं और अगर आप विनम्र नहीं हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप वाकई विद्यावान हैं। क्योंकि विद्यावान जो होता है, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी मनुष्य होता है, वो उतना ही विनम्र होता है। आपने पेड़ों को देखा है, जब वो फलों से लद जाते हैं तभी ही वो उतने ही झुके हुए होते हैं कि लोग उनके फलों का आस्वादन कर सके, संतुष्ट हो सकें। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप विद्यावान तभी ही कहलाएंगे जब आपकी विद्या किसी के लिए सहायक सिद्ध हो रही हो। तो विद्या विनम्रता को जन्म देती है और ये तभी आएगी जब आप विद्यावान, तभी ही कहलाएंगे जब आप विनम्र होंगे। विनम्रता पात्रता को जन्म देती है, क्योंकि विनम्रता से पात्रता आती है, योग्यता आती है। योग्यता अर्थात कौशल। आपके अंदर ऐसा क्या है, किस चीज़ में आप स्किल्ड हैं, क्या चीज़ आप लोगों को सिखा सकते हैं, ऐसा क्या है जिसका लाभ दूसरे उठा सकते हैं, ऐसा क्या है जो आप दुनिया को दे सकते हैं। तो वो पात्रता, वो योग्यता आपको विद्या से ही आती है। जब आप पात्र होते हैं तब आपको धन की प्राप्ति होती है, तभी आप धनार्जन कर पाते हैं। अपनी कुशलता के बल पे आप पैसे कमा पाते हैं। और जब आपके पास धन होता है तो आप अपने सभी धार्मिक कार्यों को सिद्ध कर पाते हैं। कई बार होता है कि हमारा किसी को सहायता करने का मन है, लेकिन हम अक्षम हैं क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। तो यहाँ पर जब आपके पास विद्या है, पात्रता है, धन है, तो अब आपको धार्मिक कार्यों को करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। तो विद्या से धन की भी प्राप्ति हो जाती है और धर्म की भी प्राप्ति हो जाती है। अब जब धन और धर्म, योग्यता सब आपके पास है तो ऐसा व्यक्ति ही परम संतुष्ट माना जाता है, क्योंकि धर्म से ही सुख मिलता है। कैसा सुख? संसार में लोग जो चाहते हैं, मुझे पेन खरीदना है, बहुत सुंदर पेन खरीदना है और मैंने ले लिया। मुझे एक ड्रेस खरीदनी है, बहुत सुंदर ड्रेस खरीदनी है और मैंने ले ली। हम खुश तो हो गए, लेकिन वो खुशी कैसी है? वो क्षणिक है, वो थोड़े ही समय तक के लिए, क्योंकि उससे अच्छा पेन भी आएगा, उससे अच्छा ड्रेस भी आएगा और वो भी हम लेंगे, तो वो तो मोमेंट्री हुआ ना। ऐसा सुख जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे, संतुष्ट कर दे, आपके मन को शांत कर दे, किसी तरह का लोभ ना रह जाए, ऐसा सुख तभी आता है जब आप धर्म का आचरण करते हैं, जब आप किसी की सहायता करते हैं, जब आपको लगता है कि आप धार्मिक अनुष्ठानों में अपना कुछ तो सहायता दे रहे हैं। तो ऐसा सुख धर्म से आता है।